हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं ग्लोबल मार्केट्स एंड कमोडिटी मार्केट्स के अपडेट के साथ और इस हफ्ते का मार्केट आउटलुक। अगर हम बात करें यूएस मार्केट्स की तो फ्राइडे की क्लोजिंग डाउ जोन्स की 434 पॉइंट ऊपर आई है। S&P 500 87 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। नैस्डैक 100 417 पॉइंट ऊपर बंद हुआ एंड रसल 2000 जो वहाँ का ब्रॉडर मार्केट है वो अराउंड 2.84% एंड 50 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। तो ओवरऑल जैसा कि मैंने आपको थर्सडे के वीडियो में बताया था, डाउ जोन्स का 31,000 एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है एंड फ्राइडे का लो 31,645 का था। वहां से आपको 500 पॉइंट अराउंड 434 पॉइंट की रिकवरी रैली देखने को मिली। एंड सेम रसल 2000 जो ब्रॉडर मार्केट है वहाँ का, ये वहाँ पे आपको 3% का अराउंड रैली देखने को मिली। नैस्डैक 100 में भी बाउंस बैक देखने को मिला एंड S&P 500 में भी। अगर हम डैक्स की बात करें, जर्मनी का मार्केट भी अराउंड 264 पॉइंट ऊपर था एंड फुटसी यूके का मार्केट 193 पॉइंट ऊपर था। अगर हम बात करें निकाई की तो निकाई 3 साढ़े 3% ऊपर था। हैंग सेंग भी 3.25% के। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में जो हमें मैक्रो फैक्टर्स की वजह से जो वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, अगर हम देखें तो फ्राइडे को हमको एक ग्लोबली एक रिलीफ रैली देखने को मिली। अगर हम कमोडिटीज की बात करें तो ब्रेंट क्रूड इज ट्रेडिंग अराउंड 111 $111। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ब्रेंट क्रूड एक रेंज में है। अपर रेंज इसका $115 है एंड नीचे की रेंज इसकी 98 टू $100। तो जब तक ये इस रेंज बाउंड जब तक ब्रेंट क्रूड इस रेंज में ट्रेड कर रहा है तब तक हम अभी कोई भी फ्रेश व्यू बना नहीं सकते। एंड अगर रही बात इंडियन मार्केट्स के लिए, तो इंडियन मार्केट्स के लिए ब्रेंट क्रूड का जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है, $102 यानी कि $102 के नीचे ट्रेड करना बहुत ज़रूरी है, तभी इंडियन मार्केट्स में कोई सस्टेनेबल और बड़ी रैली आ सकती है। और अगर हम बात करें डॉलर इंडेक्स की तो डॉलर इंडेक्स मल्टी ईयर हाइज पे ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे को एक ब्रेकआउट भी आया है इसमें। अभी सस्टेन होता है कि नहीं होता है ये देखने वाली चीज़ है, बिकॉज हमारा मानना है कि ब्रेंट सॉरी डॉलर इंडेक्स मई जून में पीक आउट हो जाना चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि डॉलर इंडेक्स एंड आपका इन्फ्लेशन ये एक लीडिंग इंडिकेटर है आपके मार्केट के लिए। अगर डॉलर इंडेक्स और इन्फ्लेशन पीक आउट होता है तो वो आपका पहला साइन है मार्केट्स के लिए कि मार्केट्स विल बॉटम आउट एंड वहाँ से आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए डॉलर इंडेक्स 104 पे 4.6 पे ट्रेड कर रहा है एंड फॉर इंडियन मार्केट्स 102.5 यानी कि 102.5 के नीचे ट्रेड करना जरूरी है किसी भी बड़ी एंड सस्टेनेबल रैली के लिए। तो इसमें भी अभी कोई फ्रेश ट्रिगर नहीं है, मैक्रो फैक्टर अभी मार्केट्स पे हावी हैं एंड जब तक ये चलेंगे तब तक मार्केट्स साइडवेज एंड एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देगी। तो अगर अब हम बात करें निफ्टी की, तो निफ्टी का जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम का पर्सपेक्टिव मंथली चार्ट मैंने आपको दिखाया था एंड मैंने आपको बताया था कि निफ्टी का जो EMA 21 है और मंथली चार्ट विच इज अराउंड 15,548 इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन फॉर द मार्केट एंड फॉर इन्वेस्टर्स ये ड्रीम लेवल्स हैं। आपको अगर 2 3 साल 1 साल का टाइम फ्रेम लेके इन्वेस्टमेंट करना है तो ये इससे अच्छा मौका आपको नेक्स्ट 6 महीने में मिलने नहीं वाला है। तो अगर आप अभी आपके पास फ्रेश कैपिटल है, आई रिपीट, अगर आपके पास फ्रेश कैपिटल है टू इन्वेस्ट तो आप यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हैं अच्छी क्वालिटी कंपनीज में। तो ब्रॉडर ब्रॉडर व्यू जो है लॉन्ग टर्म व्यू मार्केट्स का यही है कि जब तक मार्केट मंथली क्लोजिंग 15,548 के ऊपर
आती है मार्केट्स में, कोई भी डरने की बात नहीं है। एंड जैसा कि सर ने आपको, प्रकाश सर ने आपको थर्सडे की रात को जो स्पेस किया था उसमें बताया था कि यहाँ से मार्केट्स के लिए डाउन साइड इज वेरी लिमिटेड, 5 to 7% की डाउन साइड है एंड अपसाइड आपके लिए 40 to 50% की है। तो you guys should try to invest in low debt and high quality companies at these levels। यहाँ पे आपको डरना नहीं चाहिए, सबसे पहली चीज यहाँ पे वही है। अगर मैं आपको इमरान खान की भाषा में बोलूं तो आपको घबराना नहीं है। तो अगर हम कल की बात करें, तो कल की बात में अगर मैं सपोर्ट की बात करूं निफ्टी के लिए, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ये जोन है 15,550 से 15,675। ये कल के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट्स में। एंड यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स एंड बाइंग जोन है मार्केट्स के। अब अगर हम कल के सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, तो कल मार्केट्स में सबसे पहला सपोर्ट है 15,675 टू 15,550 एंड ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कल मार्केट्स के लिए। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें, तो सबसे पहला रेजिस्टेंस है 15,975 टू 16,050। मार्केट्स कल इसी जोन में, क्योंकि मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल है एंड 400-500 पॉइंट की इंट्राडे मूव्स होती हैं, इसीलिए आपको रेंज भी बड़ी मिल रही है। तो अगर हम बात करें करके वापस से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो निफ्टी के लिए सपोर्ट जोन है आपका 15,550 टू 15,675 एंड रेजिस्टेंस है 15,975 टू 16,050। 15,975 से 16,050 रेजिस्टेंस जोन है एंड 15,550 से 15,675 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है कल मार्केट। अगर हम ऑप्शन चेन डेटा की बात करें निफ्टी की 19 मई 2022 के एक्सपायरी की, तो अगर हम कॉल लेटर्स की बात करें, तो निफ्टी पे 16,000 पे अराउंड 42 लाख कॉल लेटर्स हैं। 1,100 पे अराउंड आपके 41.8 लाख कॉल राइटर्स हैं एंड 16,200 पे अराउंड 39.64 लाख कॉल राइटर्स हैं। 16,300 पे अराउंड 29.72 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो एंड 15,900 पे भी अराउंड 15 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम पुट राइटर्स की बात करें, तो पुट राइटर्स 15,800 पे हैं अराउंड 20 लाख एंड इसके बाद 15,500 पे हैं अराउंड 23 लाख एंड दैट्स इट। इससे ज़्यादा पुट राइटिंग कहीं पे दिख नहीं रही है। तो जो मैंने आपको चार्ट पे देख के ऑप्शन चेन डेट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बताया है, वो आपको ये ऑप्शन के डेटा में भी साफ दिख रहा है कि ऊपरी स्तरों पे 16,000 16,050 के आसपास कितना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है कॉल राइटिंग के थ्रू। एंड ऑप्शन चेन डेटा में आपको पुट राइटर्स बहुत कम देखने को मिल रहे हैं। ये दर्शा रहा है कि मार्केट में बेयरिश सेंटीमेंट कितना हावी है। एंड अगर हम पुट कॉल रेश पीसीआर की बात करें, तो निफ्टी का पीसीआर 0.47 दिखा रहा है, नियर अबाउट ओवरसोल्ड है। अगर कल मार्केट नीचे खुलती है, तो जो मैंने आपको सपोर्ट जोन दिया है 15,550 टू 15,675, वहां से आपको इंट्राडे में 100-150 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिल सकता है। अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें, तो निफ्टी बैंक का ये लॉन्ग टर्म चार्ट है, मंथली चार्ट है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, अगर आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड पे थोड़ा डाउट हो या आपको डर लग रहा हो, तो आप एक बार जाके लॉन्ग टर्म ट्रेंड या चार्ट आप चेक करा करिए। तो अगर हम लॉन्ग टर्म ट्रेंड एंड चार्ट की बात करें निफ्टी बैंक की, तो निफ्टी बैंक इज अराउंड इट्स कोविड हाई एंड ये जो है ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है मार्केट्स में निफ्टी बैंक के लिए। एंड निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें कल के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की, तो सबसे पहला सपोर्ट जो आएगा निफ्टी बैंक में
32,500 to 32,200. 32,200 टू 32,500 निफ्टी बैंक के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन एंड स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है कल के लिए। और अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस आपका आएगा सबसे पहला 33,700 टू 34,000। ये 1200 पॉइंट की रेंज है मार्केट्स के लिए कल के लिए निफ्टी बैंक में। एंड आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन दिख सकता है। ये जो आपको ये 32,200 टू 32,500 का जोन है। एंड रेजिस्टेंस आपका सेम रहेगा 33,700 टू 34,000। अगर हम निफ्टी बैंक के ऑप्शन चेन डेटा की बात करें तो निफ्टी बैंक के पुट राइटर्स की अगर हम पहले बात करें तो 32,000 पे अराउंड 11.4 लाख पुट राइटर्स हैं। 32,500 पे अराउंड 12.15 लाख पुट राइटर्स हैं। एंड 33,000 पे अराउंड 9 लाख पुट राइटर्स हैं। अगर हम कॉल राइटर्स की बात करें तो 33,500 पे अराउंड 10.5 लाख कॉल राइटर्स हैं। 34,000 पे अराउंड 21.23 लाख कॉल राइटर्स हैं। तो जो मैंने आपको रेजिस्टेंस जोन बताया है निफ्टी बैंक के लिए वो आपको ऑप्शन चेन के डेटा में भी साफ देखने को मिल रहा है। एंड 34,500 पे अराउंड 16.6 लाख कॉल राइटर्स हैं। अगर हम निफ्टी बैंक के पीसीआर की बात करें तो निफ्टी बैंक का पीसीआर इज अराउंड 0.48 नियर अबाउट ओवरसोल्ड जोन। अगर कल मार्केट्स नीचे खुलती है तो वहां से आपको जो सपोर्ट जोन मैंने आपको दिया है 32,200 टू 32,500 का, वहां से आपको बाउंस बैक इंट्राडे में 400-500 पॉइंट का बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है बिकॉज ऑफ ओवरसोल्ड पीसीआर। अगर हम एफआईआईज एंड डीआईआईज के डेटा की बात करें 13 मई 2022 को एफआईआईज एंड डीआईआईज ने अराउंड एफआईआईज ने 3,780 करोड़ की बिकवाली की है कैश मार्केट में। डीआईआईज ने अराउंड 3,169 करोड़ की खरीदारी की है कैश मार्केट में। टिप ऑफ द डे देने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जब से हमने ये वीडियो डेली मार्केट आउटलुक का वीडियो बनाना शुरू किया है अराउंड 18 अप्रैल आई गेस, तो उस टाइम ये मार्केट वाज अराउंड 17,000, मार्केट वाज इन अ रेंज ऑफ 16,800 टू 17,400। 600 पॉइंट की रेंज में मार्केट था। एंड इवन दो 2 दिन हमारे जो लेवल्स थे 17,350 का या 240 टू 300 का, उसके ऊपर एक्सपायरी के दिन मार्केट की क्लोजिंग आई थी। EMA 63 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग आई थी। पर हमने आपको वार्न किया था कि आप यहाँ पे बाइंग मत करिए बिकॉज ये एक्सपायरी की मूव की वजह से आया है। एंड 17,240 टू 300 का जो लेवल था, जो लक्ष्मण रेखा थी, वो क्रॉस नहीं किया मार्केट ने ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस। एंड वहां से हम 1,500 पॉइंट नीचे हैं। तो हमने आपको सेव किया, बचाया आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ऑब्लिक ट्रेडिंग कॉल्स ऑब्लिक ट्रेडिंग के लिए। क्योंकि अगर आपने कोई भी एफएनओ की पोजीशन ओवरनाइट या उस टाइम बिलो 63 EMA 63 ली होती तो आपका अभी अराउंड एफएनओ में सारे स्टॉक्स 25 टू 30% डाउन है लास्ट 3 वीक्स में। तो अगर आपको ये हमारा एंड उसके फॉलोअप में भी हमने 17,240 टू 300 का लेवल 2 बार रिवाइज भी करा। एक बार वो 16,800 का था एंड आज की डेट में वो 16,400 का है। कि जब तक 16,400 के ऊपर मार्केट सस्टेन नहीं करती है आप कोई भी एफएनओ की ट्रेड लॉन्ग साइड में मत करिए।
एंड कोई भी बड़ी पोजीशन ओवरनाइट ले जाके आप कैरी मत करिए, स्पेशली इन एफ एंड ओ। तो अगर आपको ये एफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट करके बताइए। टिप ऑफ द डे आपके लिए रहेगा कि 15,500 टू 15,800 इज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड बाइंग जोन फॉर इन्वेस्टर्स। अगर आपका टाइम फ्रेम 1 to 2 ईयर्स है एंड आपके पास फ्रेश कैपिटल है इन्वेस्ट करने के लिए मार्केट्स में, तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है आपके लिए। आपको एटलीस्ट अपना 25 to 40% कैपिटल, फ्रेश कैपिटल यहाँ पे मार्केट में इन्वेस्ट कर देना चाहिए। बिकॉज यहाँ से डाउन साइड लिमिटेड है, 5 to 7% का, मैक्सिमम 10% का डाउन साइड है। बट यहाँ से अपसाइड आपको 40 to 50% का इंडेक्स में मिल सकता है। तो अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अच्छी कंपनीज में, जिस ग्रोइंग कंपनीज जिनको आप ऊपरी स्तरों पे लेना चाहते थे, आज वो सारी कंपनीज आपको डिस्काउंट में मिल रही है। एंड आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का सोचना चाहिए। ट्रेडिंग का जो लेवल है वो है 16,400। जब तक निफ्टी 16,400 के नीचे ट्रेड कर रही है, आप कोई भी एफ का ट्रेड लॉन्ग साइड में मत लीजिए। कोई भी बड़ी पोजीशन ओवरनाइट लेके मत जाइए। एंड ट्रेडर्स, आप तभी एक्टिव होना ट्रेडिंग के लिए जब मार्केट 16,400 के ऊपर क्लोज होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करिए। आपको हमारे एफर्ट्स कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताइए। एंड ये वीडियो अपने दोस्तों एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करिए। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट।